लास्ट वीडियो के अंदर हमने एपी की nth टर्म पे बेस कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। अब उसी में हम फर्दर कुछ और नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पे एक एपी दी गई है जिसकी फिफ्थ टर्म 20 है और 15th टर्म -20 है और आपको बतानी है कि उस एपी की कौन सी टर्म ज़ीरो होगी। फिफ्थ टर्म का मतलब ये हुआ a + 4d = 20 और 15th टर्म का मतलब ये हुआ a + 14d = -20। आपको बताना ये है, मान लो वो nth टर्म होगी यानी tn = 0, तो a + n-1 × d = 0। तो आपको बतानी है वो कौन सी टर्म होगी, यानी n आपको बताना है कि वो कौन सी टर्म होगी जिस पे ये वैल्यू 0 होगी। इसके लिए आपको a पता होना चाहिए, इसके लिए आपको d पता होना चाहिए। इन दो चीज़ों को पता करने के लिए उसने आपको दो इन्फॉर्मेशन दी गई हैं। इसको हम पता कर लेंगे, हम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे अगर एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को घटाएंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी ये टर्म। तो यहाँ से आपको मिला -10d = 40। 10 से ये 4 टाइम्स चला जाएगा तो d = -4। अब किसी भी इक्वेशन से हम a पता कर सकते हैं उसमें d की वैल्यू को पुट करके। तो a + 4d, d की वैल्यू है -4 = 20। तो a - 16 = 20। a को इस साइड ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाए, 16 को इस साइड ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो a की वैल्यू मिल जाएगी 36। अब a की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे 36 प्लस n हमें निकालना है n-1, d की वैल्यू को डाल देंगे -4 = 0। 36 - 4n + 4 = 0। 40 - 4n = 0। 4n = 40, n = 10। n बताता है टर्म की पोजीशन को, यानी n बता रहा है कि 10th टर्म इस एपी की 0 होगी। सो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को पहले के एग्जाम्पल से समझते हैं क्योंकि बच्चों को इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। एक एपी है 3, 5, 7, 9, 11, 13। इस एपी की ये सेकंड टर्म है और ये सिक्स्थ टर्म है। ये सिक्स्थ टर्म किसके बराबर है? सेकंड टर्म के बराबर है। कब? जब इसके अंदर हम सेकंड टर्म के अंदर 8 ऐड कर देंगे, यानी सेकंड टर्म्स में 8 ऐड करने पे आपको 6 टर्म मिल जाएगी इस एपी की। या ये कहें सिक्स्थ टर्म सेकंड टर्म से 8 ज़्यादा है, दोनों एक ही बात है। अब यहाँ पे यही चीज़ दी गई है, आपको एक एपी दी गई है 3, 15, 27, 39 और आपसे बोला गया है कि इस सीक्वेंस में, पहले तो ये समझें आप कि इस सीक्वेंस के अंदर डी पॉजिटिव है, यानी ये इंक्रीजिंग एपी है और इंक्रीजिंग एपी जब भी होगी तो अगली टर्म बड़ी होगी प्रीवियस टर्म से, पिछली टर्म से, किसी भी पिछले टर्म से अगली टर्म। जैसे यहाँ पे 6 टर्म बड़ी थी सेकंड टर्म से, तो यहाँ पे बोला गया है कि 54th टर्म, इस सीक्वेंस की 54th टर्म से कोई टर्म है जो 132 ज़्यादा है। मान लो वो nth टर्म है
तो आपको ये कहानी दी गई है कि T54 प्लस 132 इज इक्वल टू Tn। इसको एक और तरीक़े से भी लिखा जा सकता है Tn माइनस T54 इज इक्वल टू 132। यहाँ पे बच्चे क्वेश्चन की लैंग्वेज को गलत समझ लेते हैं और वो ये समझते हैं T54 इज इक्वल टू Tn प्लस 132, जो कि गलत है। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन गिवन है और यहाँ से आपको n की वैल्यू को पता करना है। तो अगर nth टर्म की बात करें तो वो होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और 54th टर्म की बात करें तो वो होगी a प्लस 53d इज इक्वल टू 132। ये चीज़ आपको दी गई है। इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस a माइनस 53d इज इक्वल टू 132 d 132। a से ये कैंसिल आउट हो गया। d आप यहाँ से पता कर सकते हैं। d आपको दिखाई दे रहा होगा 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12। तो हमने d की वैल्यू डाल दी। अब आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, और सिंप्लीफाई करने से पहले आपको एक चीज़ और भी दिखाई दे सकती है कि यहाँ पे 12 कॉमन है। ये फैक्ट, इसको 132 को ऐसे भी लिखा जा सकता है 11 इंटू 12। तो आपको दिखाई दे रहा होगा हर जगह 12 कॉमन है। तो हम 12 को कैंसिल आउट कर देंगे, यानी 12 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आपको आसान और ज़्यादा आसान रास्ता पड़ेगा। n माइनस 1 माइनस 53 इज इक्वल टू 11। तो यहाँ से आपको मिला n माइनस 54 इज इक्वल टू 11, और यहाँ से आपको मिल गया 54 को इधर ले जाएंगे तो ये हो गया n इज इक्वल टू 65, यानी 65th टर्म होगी इस सीक्वेंस की, जो 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी। सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और ये क्वेश्चन वेटिंग लिस्ट में है, यानी या तो इस साल 2023 के अंदर या उसके अगले साल या आने वाले सालों में ये क्वेश्चन बहुत उम्मीद है AMU में किसी साल भी आ सकता है। इस क्वेश्चन का फॉर्मेट भी वही है, बस यहाँ पे आपसे शुरू की 3 टर्म AP की पूछ ली गई हैं। इसी क्वेश्चन के अंदर आपसे लास्ट में कोई पर्टिकुलर टर्म पूछी गई थी। एक्सीड्स का मतलब वही है मोर। तो आपको थर्ड टर्म दी गई है, AP की थर्ड टर्म दी है 16, और 7th टर्म के लिए बोला है कि वो 5th टर्म से 12 ज़्यादा है। या तो आप इसको ऐसे लिख लें, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों एक ही चीज़ें हैं। यहाँ से इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा a प्लस 2d इज़ इक्वल टू 16। एक इन्फॉर्मेशन आपके पास ये है, और एक इन्फॉर्मेशन आपके पास ये है। यहाँ से इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2d इज़ इक्वल टू मिल जाएगा 12, यानी d इज़ इक्वल टू मिल जाएगा आपको 6। d की वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। अब आपके पास a की वैल्यू भी है, d की वैल्यू भी है, तो आप AP की चाहे जितनी मर्ज़ी टर्म पता कर सकते हैं।
ए अगर 4 है, इसमें डी ऐड करेंगे तो आपको मिलेगी सेकंड टर्म, और सेकंड टर्म के अंदर फिर फर्दर आप डी ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगी थर्ड टर्म।